और राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व करे। उसको जो नेता माने उसके बराबर बेवकूफ़, नालायक, दुष्ट कोई नहीं होगा। कि साचा कहे तो मारा जाए, झूठा जग पतियाए। ये कांग्रेस के लोग जो हैं झूठी बातों पर ही विश्वास रखते हैं। संविधान में जो कई चीज़ें ऐसी बदलाव कर दिया है कांग्रेस ने, जो संविधान पहले वाला था वो तो ठीक था, लेकिन जो जब से कांग्रेस आई इसमें कई चीज़ों को बदलाव किया गया जो कि हिंदू वर्ग के विरोध में है। विरोधी दल षड्यंत्र करते हैं, जो जैसे किसान के लिए आपने कहा, ये जितने इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं जो चोरी डकैती लूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी जो है हालत ख़राब है, जो जिसको यह भी भय है कि ईडी किस दिन हमारे पास आ जाएगी। कपड़े टोपी होती है, वो किस हिसाब से हिंदू है भैया? वो हिंदू है ही नहीं है, न उसकी माँ हिंदू है, वो न तो उसका पूरा परिवार हिंदू है, केवल हिंदू द्रोही है। हिंदू के द्रोह में जो है वो सारे षड्यंत्र करता है, और जो उसके षड्यंत्रकारी मित्र हैं वो भी उन्हीं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। यह जनता भारतवर्ष की बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई साहब ये बताइए, अभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक बयान दिया था, उसके बाद से विपक्ष कहते हैं उनके खिलाफ और कहते हैं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दे रहा है। क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं तो सर हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद के हैं शेखर कुमार यादव जी। कबीरदास ने बहुत पहले कहा था भाई साहब कि साचा कहे तो मारा जाए, झूठा जग पतियाए। ये कांग्रेस के लोग जो हैं झूठी बातों पर ही विश्वास रखते हैं। आखिर में हमने उनका वीडियो सुना था शेखर जी का, उन्होंने कौन सी गलत बात बोल दिया है कि हिंदू के बच्चों को जो है संस्कार दिया जाता है कि चींटी भी न मारा जाए या वैसा ना किया जाए, धार्मिक संस्कार दिया जाता है। अदर वही विरोध में जो है मुस्लिम को उसमें उनके सामने बच्चों के सामने मुर्गा काटा जाता है, बकरा काटा जाता है, उनको हिंसा सिखाया जाता है। हमारे हिंदू के बच्चों को संस्कार दिया जाता है कि कोई भी जीव हत्या महापाप है। उन्होंने कौन सी गलत बात कही है भैया? तो अगर सही कह रहे हैं तो विरोधी दल की चुनना लग रहा है, उनके शरीर में आग लग रही है। ये तो एकदम मिथ्या बात है। अगर जो संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान अगर ऐसा संविधान है कि सही बात न सुनी जाएगी, सही बात को जो है झूठा किया जाएगा, तो ऐसे संविधान को आज से ही शुरू हो जाएगा, जनता अस्वीकार करना शुरू कर देगी और संविधान को जो है एकदम ऐसी की तैसी हो जाएगी। अगर संविधान में ऐसी बातें हैं कि सच्चाई से परे काम होगा, तब तो भैया एकदम ये मान लीजिए कि पूरे जनता में उबाल आ जाएगा भारत में। शेखर यादव ने हर बात सही कहा है, वो एक बुद्धिजीवी आदमी है। उन्होंने हिंदुत्व और सनातन को देखते हुए सच्चाई बयान किया है। अगर उनके सच्चाई पे लोगों के आग जल लग रही है, अगर चुन्ना काट रहा है लोगों के नीचे वाले पे, तो भैया इसमें पूरा जनमानस, भारतवर्ष का जनमानस एक होगा और उनके सहयोग में रहेगा। उनके ऊपर जिसकी हिम्मत हो वो महाभियोग लाकर दिखा दे, देखो भारत में क्या हो जाता है। अच्छा, विपक्ष कहते हैं हमेशा संविधान कहता है कि संविधान के कहते हैं वो बहुत सम्मान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके बाद भी संविधान की धमकी देते हैं। क्या लगता है? देखिए, संविधान जहाँ तक है हर आदमी रक्षा करता है, हर आदमी संविधान का जो है प्रशंसा करता है, हर आदमी संविधान की इज्जत करता है, संवैधानिक तरीके से रहना चाहता है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि हम लोग नहीं मानेंगे। संविधान में जो कई चीज़ें ऐसी बदलाव कर दिया है कांग्रेस ने, जो संविधान पहले वाला था वो तो ठीक था, लेकिन जो जब से कांग्रेस आई इसमें कई चीज़ों को बदलाव किया गया जो कि हिंदू वर्ग के विरोध में है। उसको जो है हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि इन जो कांग्रेस के द्वारा कई चीज़ें बदली गई हैं उसको हटा करके एकदम शुद्ध साफ संविधान को निर्माण करें और उस हिसाब से हिंदुस्तान को जो है हिंदुस्तान रूप में घोषित करके हिंदू के हिसाब से, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदू के हिसाब से संविधान होना चाहिए। डिवाइड एंड रूल वाला जहाँ बात आती है यहाँ जो है संविधान में, वो हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो विपक्ष लगातार कहते हैं महाभियोग लाने की धमकी दे रहा है, कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए बहुत खड़ा होता हुआ नजर आता है और किसान के ही बेटे कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ हैं, उन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोहरी राजनीति करते हुए, दोहरे चेहरे दिखाते हुए कांग्रेस सामने आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये योगी जी ने एकदम सही कहा है। हमने आपको एक दिन आपके चैनल के माध्यम से और भी अवगत कराया था कि जितना भी षड्यंत्र हो रहा है हिंदुस्तान के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में या भाजपा सरकार के विरोध में,
क्योंकि भाजपा सरकार सनातन के हिसाब से चल रही है, सनातन को बढ़ावा दे रही है। हर मंदिरों को जो है पहले जैसे मंदिरें थी, जैसे उनका महत्व था, उस हिसाब से उनका महत्व दे करके उनको जो है धरोहर के रूप में देख करके उसको जो है चयनित करके उसको जो है जनमानस के हृदय में उस भावनाओं को प्रेरणा देते हुए जो है मंदिर मस्जिद को मंदिर को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। आगे उसमें जो है मूर्तियाँ स्थापित कर सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी ने जो भी कहा है सब सही कहा है। और जो विरोधी दल षड्यंत्र करते हैं, जो जैसे किसान के लिए आपने कहा, ये जितने इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं जो चोरी डकैती लूट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी जो है हालत ख़राब है, जिसको यह भी भय है कि ईडी किस दिन हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ ईडी का हमें डर काहे है भैया, जब हम सही हैं तो ईडी नहीं, ईडी का बाप आ जाए, खूब बढ़िया हमारी जांच कर ले। लेकिन हम डरेंगे तभी जब कहीं न कहीं चोर होंगे, जब कहीं न कहीं डकैती किए होंगे, तभी हम डरेंगे ईडी से। तो क्यों डरते हो ईडी से भैया? तो वो जो भी सरकार चल रही है भाजपा की, बहुत नंबर की चल रही है, जनमानस के हित में चल रही है। आज जो भी गरीबी है, जो भ्रष्टाचार है, जो भी आज जो है हम लोग अभी झेल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन की देन है। और नहीं तो भारत एकदम पुनः सोने की चिड़िया होने की कगार पर चल रहा है। और अगर इसी हिसाब से 10-20 साल 25 साल भाजपा रह गई तो भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया होगी, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वहाँ राहुल गांधी जी ले लीजिए या अखिलेश यादव ले लीजिए, अभी तक कोई भी नहीं गया है, ठीक है। पर कहते हैं कि वो कहते हैं अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, बहुत बड़ा पंडित कहते हैं, पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है उसके बाद से। और अभी ये जो कहते हैं मैं हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने जो ये बात कह दी, उसके बाद इनकी तुरंत प्रतिक्रिया आती है सामने, उन्होंने कहा कि इस पर हम महाभियोग लाएंगे। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं? मतलब एक तरफ कहते हैं हिंदू, पर एक तरफ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं राम मंदिर पे, और प्रतिक्रिया देते हैं तो मुस्लिम धर्म पे देते हैं। आप बताइए, फिर हम वही कहेंगे राहुल कैसे हिंदू है? कपड़े के ऊपर जनेऊ, कपड़े के अंदर ईसाई वाला वो जो होता है चिन्ह होता है, और कपड़े टोपी होती है, वो किस हिसाब से हिंदू है भैया? वो हिंदू है ही नहीं है, न उसकी माँ हिंदू है, वो न तो उसका पूरा परिवार हिंदू है, केवल हिंदू द्रोही है। हिंदू के द्रोह में जो है वो सारे षड्यंत्र करता है, और जो उसके षड्यंत्रकारी मित्र हैं वो भी उन्हीं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। यह जनता भारतवर्ष की बर्दाश्त नहीं करेगी, इन लोगों की इस हिसाब से सबक देती रहेगी। और राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व करे। उसको जो नेता माने उसके बराबर बेवकूफ़, नालायक, दुष्ट कोई नहीं होगा, जो भी माने, समझ रहे हैं आप। बाकी उसके अंदर कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। अच्छा ये बताइए, महाभियोग लगातार लाने की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि वो बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी इनके ऐसे विचार सामने आते हैं और लगातार हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्यों भैया? वो मुसलमान है, मुसलमान का वंशज है राहुल गांधी, इसलिए मुसलमान की बात करता है। जो मुसलमान के वंशज नहीं होंगे, हिंदू होंगे, वो हिंदू की तरह रहेंगे, और जो दोगले होंगे वो राहुल गांधी का साथ देगा। जितने हिंदू दोगले हिंदू होंगे वही राहुल गांधी या उनके इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, और जो राष्ट्रवादी होंगे, जो सनातनी हिंदू होंगे, वो बढ़ चढ़ के भाजपा का साथ देंगे। भाजपा का इसी हिसाब से सत्ता आती रहेगी, ये लोग जलते रहें। अच्छा ये बताइए, लगातार ये लोग ऐसी बदजुबानी करते हुए नज़र आते हैं और हमेशा से ऐसा करते हैं, वोट बैंक के लिए कहते हैं मुसलमानों के पास भागते हैं, पर अगर कोई नहीं, वोट बैंक के लिए हिंदुओं के पास भागते हैं, पर कोई कभी उनके लिए प्रतिक्रिया करते हुए सामने नहीं आते, उनके लिए खड़े होते हुए नज़र नहीं आते हैं, पर खड़े होते हैं तो हमेशा से मुस्लिम धर्म के लिए खड़े होते हैं। जो गद्दार हिंदू हैं वही उनका साथ भी देते हैं, लालच में, बेईमानी में। जो एकदम गद्दार दोगले टाइप के हिंदू राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं। जो राष्ट्रवादी हैं, जो सनातनी हैं, जो ईमानदार हैं, जो अपने को हिंदू मानते हैं, वो कभी भी इंडिया गठबंधन का या राहुल गांधी का साथ नहीं देंगे। वो टोटल देंगे तो भाजपा का साथ देंगे, समझ रहे हो? उनके ये राहुल गांधी तो केवल षड्यंत्रकारी है। हमारे भारतवर्ष में आग लगे, हमारे भारतवर्ष में कत्लेआम हो, इसमें इसको प्रसन्नता है। बाकी ये कुछ नहीं कर रहा, ना तो इसको नेतृत्व करने की क्षमता है, ना नेतृत्व करना जानता है ये कि भारत में कैसे। अरे भाई, शासन का मतलब होता है शांति, पूरे देश में शांति रहे, विकास हो, इसको शासन कहते हैं। कोई भी अराजकता न फैले, कहीं कोई प्रजा दुखित न हो, इस हिसाब से काम करो तो ठीक है, समझ में आता कि नहीं आप शासक हो। लेकिन ये इसको बोलने का तरीका नहीं है।
न बोल पाता है सही ढंग से, न संवैधानिक तरीक़े से बात कर पाता है, न किसी के हित की बात कर पाता है। केवल ये जब भी बोलेगा षड्यंत्रकारी की तरह बोलेगा, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, हिंदू हिंदू में लड़ाई हो, सिख ईसाई में लड़ाई हो, ये इसी हिसाब से षड्यंत्र करके नेतृत्व करता है। अच्छा, ये बताइए, जो अभी जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जज ने जो कहते हैं ये प्रतिक्रिया दी, उसके बाद से कहते हैं योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी ने उनका सपोर्ट करते हुए सामने आए हैं, पर अभी तक समाजवादी पार्टी की इसलिए कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है क्या? नहीं आएंगे, इसलिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने यथार्थ बोला है, सच बोला है। शेखर यादव जी एकदम सच बोले हैं, 100%, 1000% सच बोले हैं। वो अकाट के बाद बोले हैं। अब उसमें उनको जो है अगर जलन हो रही भाई जलन होती रहे, बाकी भाजपा भी समझ रही है कि नहीं शेखर यादव जी सही बोले हैं, तो उनका समर्थन कर रहा है। और भाजपा ही नहीं, भारत के सारे राष्ट्रवादी, सारे सनातनी हिंदू शेखर यादव के साथ हैं। ये हम लोग जमीनी नेता हैं, हम लोग बात करते रहते हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि शेखर यादव के ऊपर अगर महाभियोग आ जाएगा तो हिंदुस्तान में जो है आग लग जाएगी। सारे हिंदू शेखर यादव के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये लगातार केवल डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार ये कहते हैं संविधान की बातें करते हैं पर डराते भी उन्हीं को ही लेके हैं। क्या कहेंगे भाई? अगर जिसको अकल ही नहीं है राजनीति करने की, कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे तो उनको क्या करेंगे? उनके लिए तो कोई बात है, भौंकते रहो, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। सच है, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई होती है। कबीरदास ने लिखा था ना कि पूरे भारतवर्ष को कुतिया कह दिया, काली कुतिया कह दिया था, कि जो सच्चाई बोलता है उसको लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको मारने दौड़ते हैं, उसको काटने दौड़ते हैं, काली कुतिया की तरह। तो विरोधी दल इंडिया गठबंधन वही कर रही है। गठबंधन वो महाभियोग लाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जबकि मिथ्या बातें हैं। जो चीज़ सही है उस पर तुम महाभियोग ला नहीं सकते। अब इसके पहले भी हमने कई जजों को देखा था अनैतिक बात करते हुए, अनैतिक वो करते हुए, उनके ऊपर तो महाभियोग नहीं आ गया था। एक यही है इनके ऊपर आ जाए, जो चूँकि उन्होंने सनातन के बारे में बोल दिया, संस्कार के बारे में बोल दिया, तो गलत बोल दिए। सनातन के बारे में बोल दिया, पर कहते अपने आप कहते तो है कि सनातन के बहुत बड़े भक्त हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल है। वो ऑन ड्यूटी नहीं बोले होंगे, अगर बोले भी हैं ड्यूटी के बाद वो बोले हैं। अगर उनका कोई विचार था तक उन्होंने अपनी विचार व्यक्त किया, कौन सा गलत कर दिया? उन्होंने कौन सा विचार गलत कर दिया? ये जो राहुल गांधी कहता है कि जो है हम जो है 8000 खटाखट भेजेंगे और संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर आंख मारता है, अपनी सिस्टर का चुम्मा लेता है, ये कहाँ के संस्कार है? ये यही चाहते हैं कि भारतवर्ष में यही होता रहे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं होने पाएगा। राहुल गांधी की तरह अपनी बहन का कोई चुम्मा नहीं लेगा, इसका विरोध होगा। हम ही नहीं, शेखर यादव नहीं, पूरा भारतवर्ष करेगा। समझ? तो ऐसे नेता का नेतृत्व चूतिया लोग करेंगे, जो गद्दार होंगे, जो गधे होंगे, जो दोगले होंगे, वही उनके नेतृत्व का जो है सपोर्ट करेंगे। बाकी जो है भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हिंदू, सनातन धर्म से ओतप्रोत हिंदू कभी राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो भाजपा का ही करेंगे। भाजपा सनातन को लेकर चल रही है, सनातन को आगे बढ़ा रही है, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। सारे हिंदू भाजपा के साथ हैं। इसमें राहुल गांधी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये लोग ऐसे मुँह की खाते रहेंगे।